मेन सिटी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया, उसके तहत जो पाथवेज थे वो काफ़ी चौड़े कर दिए गए, जिसके बाद काफ़ी लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया कि जो मेन रोड हैं वो काफ़ी तंग हो गया, जिसकी वजह से कभी कभार एक्सीडेंट्स भी होते हैं और ट्रैफिक जाम भी रहता है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए एक जो मॉडर्न मोबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट है हम्म, दैट इज़ ट्रैफिक कामिंग। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ज़्यादा चैलेंज आ रहा है हम्म, दैट इज़ ई रिक्शाज और जो ई ऑटोज़ का आ रहा है। बिल्कुल हाँ। ई ऑटोज़ की इतनी मशरूमिंग हो गई है कि ये एक नया प्रॉब्लम हमारे और लिए उनका बना है। इल्ज़ाम भी बार बार रहता है कि हमें रूट्स पे वगैरह चलने नहीं दिया जा रहा। उन्हीं ने तो सारा रूट आज ऑक्यूपाई किया है, क्या हम उनके लिए निकालते रहते हैं। कोई जो पॉलिसी लाई जा सकती है जिससे इस चीज़ उनके को। लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लेवल पे इस वक्त पॉलिसी चल रही है। काफ़ी बार लोगों का ये इल्ज़ाम रहा है कि रॉन्ग चालान्स उनको जो हैं वो भेजे गए हैं, तो इस सब को लेकर क्या किया जा रहा है और कैसे ये गलती हो सकती है? ऑनलाइन चालान की जहाँ तक बात है तो उसमें हमारी मशीन चालान करती है। किसी हम्म। को अगर कन्फ्यूजन है कि कोई मोबाइल से चालान करता है तो ये गलत बात कि है। जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स हैं या सिटी के अंदर कितने आपके पास रजिस्टर्ड हैं? और यहाँ अक्सर लोग जो है ना वो खुद ही सिखाते हैं, बिल्कुल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स में कम ही जाते हैं। जाते हैं। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मेरे पास कंप्लेंट आई थी, उसमें पेरेंट ने ही कंप्लेंट डाल दी बिल्कुल। अपने बच्चे के खिलाफ। बोला ये अभी यहाँ से चल रहा राजबाग साइड में, इसने गाड़ी ली है, इसको गाड़ी पकड़ लो। ऑनलाइन चालान्स की आपकी बात है, कई बार ऐसे बातें सामने आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं कि काफ़ी सारे चालान्स पेंडिंग हैं। क्लियरेंस प्रोसेस क्या है और किस तरीके से रिकवरी होती है? देखें चालान का जो है एक सिस्टम बना हुआ है हम्म, हमारे पास। या तो उसी वक्त वो जिसके खिलाफ चालान होता है वो पेमेंट करता है। कई लोग ऐसा करते हैं, वो पेंडिंग रखते हैं, पैसे नहीं होते हैं या भरना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम कॉन्टेस्ट कर लेंगे। फिर 15 दिन के बाद हम उनको फ़ोन करते हैं, भाई आपका चालान पेंडिंग है, आप यहाँ आके चालान क्लियर कर लो। एक आदमी लाता है तो दूसरा भी यही लाता है, रेडी बिल्कुल। वाला रेडी डालेगा तो दूसरा भी दूसरा भी। रेडी डालेगा। मतलब यहाँ आउट ऑफ बॉक्स कोई नहीं सोचता है, कोई दूसरा काम करने के लिए तैयार नहीं है। इमरजेंसी व्हीकल्स सर, अगर हम उनकी बात करें, एम्बुलेंसेज हैं, फायर सर्विस, कभी कभार वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, लोगों में इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस नहीं है। उसके लिए हम लाहे अमल तय कर रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद चल रही है। डिविजनल कमिश्नर लेवल पे भी मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस सेक्टर को किस तरह से ट्रैफिक से थोड़ा दबाव कम हो जाए ताकि एम्बुलेंसेस के लिए फ्री मोबिलिटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताम इरशाद इंटरव्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज के हमारे इस एपिसोड में जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं वो एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर जनाब एजाज साहब हैं। एजाज साहब से कुछ अहम सवालात पूछेंगे और एजाज साहब से जानेंगे कि जब से इन्होंने यहाँ पर चार्ज संभाला है क्या कुछ बदला है। एजाज साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल, अगर हम श्रीनगर सिटी की बात करें, गालिबन 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है आपने चार्ज संभाला है, क्योंकि ऑन ग्राउंड तो इम्प्रूवमेंट्स दिखती हैं कहीं कहीं, लेकिन मेजर इम्प्रूवमेंट्स के बारे में आपको ज़्यादा पता रहता है। थोड़ा सा आप बताइए कि हम अगर श्रीनगर की बात करें तो क्या मेजर इम्प्रूवमेंट्स आई हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट में? देखें ट्रैफिक का जो मोबिलिटी है उसका सारा इन्हिसार होता है हम्म, कि आप ट्रैफिक को किस तरह से सेपरेट करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। हम्म, दूसरा कि डिफरेंट सेक्टर्स में जो आपका मैनेजमेंट है उस पर कितना आपने फोकस रखा है। बिल्कुल। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपकी अवेलेबल स्पेस है, उस स्पेस में कौन सा ट्रैफिक चलने देना है, कौन सा ट्रैफिक नहीं चलने देना है, एज पर द स्पेस, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पॉट और आपका जो ट्रैफिक मोबिलिटी का पैटर्न, ये सारा हमें देखना पड़ता है। उसी के मुताबिक फिर हम अपनी प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा जो है इंजीनियरिंग हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। खैर वो तो ट्रैफिक के हाथ में नहीं है, वो अदर अथॉरिटीज़ देखती हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं। उसमें आरएनबी है, बीकन अथॉरिटीज़ है, इसी तरह म्यूनसिपैलिटी है, बाकी गवर्नमेंट इदारे हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रैफिक का वो बनाने में लगते हैं। हमारा ये होता है कि अगर ये ट्रैफिक अब चलाना है, इसको किस सेक्टर में चला सकते हैं उस, और किस सेक्टर में इसकी जो मोबिलिटी है कम कर सकते हैं, जिससे कि ट्रैफिक में जो रवां दवानी हो, रफ्तार हो, वो तेज़ रहे। तो हमने जो जब से मैं आया हूँ तो काफ़ी सारे जो हमने
ऑब्जर्वेशंस देखी ऑन ग्राउंड, उनको एनालाइज किया, उनको फिर हमने फिर अपने लेवल पे चेंजेस लाई, उससे जो है आज की डेट में हमें लगता है कि बेहतरी काफ़ी आई है। उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस हमने लाई। हमें जो था पहले ही, जैसे मैंने कहा, कुछ सेक्टर्स में कुछ गाड़ियां कम करना, तो जी। आपको पता ही है बड़ी गाड़ियां हम विद इन सिटी चलने नहीं देते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। बिल्कुल। तो छोटी गाड़ियां जो हैं उसमें से भी जो मिनी बसेस का हमें लगा कि इन्होंने काफ़ी सारे रूट्स जो हैं वो इतने ओवरलैप किए हैं कि मैं आपको बताऊं, उसमें से मैक्सिमम रूट्स जो थे वो एमए रोड पे ही चलते थे। एमए रोड और जो आगे चल के भटमालू सेक्टर में, बिल्कुल। इसमें इस सेक्टर को वो सारे टच करते थे। उसमें से हमने काफ़ी सारे रूट्स जो है डिलीट करके उनको हाफ वे रोक के उससे जो है इस सेक्टर को ईज आउट कर लिया। दूसरी बात, हमने यहाँ पर देखा कि एमए रोड और रेजिडेंसी रोड पे मोबिलिटी में काफ़ी असर पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर ई रिक्शाज चलते थे। ई रिक्शाज को हमने उठा दिया इसमें से, तो उसमें बिल्कुल। इस सेक्टर में आपको मोबिलिटी में काफ़ी तेज़ी आ गई। ये हमारा एक जो अहम फैसला था। इसके अलावा काफ़ी जगहों पे हमने जो है इंटरसेक्शंस खोल भी दिए, इंटरसेक्शंस को जो है वहाँ पर नए रास्ते भी बना दिए। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे दूँ, हमारा जो जहांगीर चौक है, जब आप बिल्कुल। हाई कोर्ट से आ जाते हैं तो आपको राइट टर्न के लिए कोई वहाँ पर प्रोविज़न नहीं था। तो वहाँ पर हमने जो पटरियाँ हैं उनमें म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करके वहाँ से एक रास्ता सीधे जो है रामबाग फ्लाईओवर पे डाल दिया। तो उससे हमें, मेरे ओपिनियन में, लगभग 30% ट्रैफिक मोबिलिटी में वहाँ सुधार हो गया है। ट्रैफिक जहांगीर चौक में कभी निकलता ही नहीं था, आज की डेट में काफ़ी फ़र्क आ गया फर्क है। आ गया है। इसी तरह जो था बटमालू में आप देख लीजिए, वहाँ इंटरसेक्शन क्लोज था, हमने वो खोल दिया। कमरवारी में हमने खुद ही, जहाँ वो बैरिकेड्स लगे हुए थे, उन्हीं बैरिकेड्स को हमने यूज़ करके एक राउंड अबाउट बना दिया। बिल्कुल। उससे क्या हुआ कि वो सेक्टर में भी जो है मूवमेंट काफ़ी अच्छी हो गई, और वहाँ जो लोग आसपास जो रहते थे उनको लगभग 2 किलोमीटर आगे चल के टर्न करना था, उससे वो बच गए। तो उनका टाइम भी बचता है, आज फ्यूल भी बचता है, और बिल्कुल। बिजनेस कम्युनिटी भी खुश है इस चीज़ से। इसी तरह डाउनटाउन में हमारा फोकस गया, तो हमने सेकेडाफर में जो इंटरसेक्शन क्लोज था वो हमने खोल दिया। हालांकि हमें मेहनत करनी पड़ती है, ये ऐसे बिल्कुल। नहीं है। बिल्कुल। जब हम कोई इंटरसेक्शन खोलते हैं तो फिर उसको मैनेज करना भी करना पड़ता पड़ता है, है। उस पे हमें फिर लोग लगाने पड़ते हैं। हवल में जो इंटरसेक्शन था वो हमने एक तरफा खोल दिया, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। टुवर्ड्स जो आलिक मस्जिद जो आता है ट्रैफिक, वो अब सोरा से जो आता है वो राइट टर्न लेके उधर की तरफ जा सकता है, वरना बिल्कुल। उनको आगे जाके नौहट्टा में वो टर्न करते थे। तो नौहट्टा हमारा सारा चौक हो चुका था, तो बिल्कुल। उसको हमने खोल दिया। इसी तरह जो गोजवारा में है, गोजवारा में भी हमने इंटरसेक्शन खोल दिया, राजौरी कदल में भी खोल दिया। काफ़ी सारे जो, ये तो इंटरसेक्शंस की बात चली, इसके बाद हमने काफ़ी जो है वन वे भी बना दिया कई जगहों पे। बिल्कुल। आपको मैं बता दूं, जो ये धर्मशाला है, हमने फ्रॉम धर्मशाला टुवर्ड्स काठी काठी दरवाज़ा दरवाजा। हम छोड़ते हैं ट्रैफिक, लेकिन वहाँ से जो काठी दरवाज़ा है उनको हमने डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स सैदर कदम। उससे क्या हुआ, जो इंटरसेक्शन बन चुका था धर्मशाला के पास, वो ऑफसेट हो गया। ऑप्शन अब हो गया। वहाँ जो ट्रैफिक मोबिलिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। फर्क पड़ा। इसी तरह बर्बर शाह में हमने जो बर्बर शाह ब्रिज है उसको मैसूमा से जो बर्बर शाह की तरफ ट्रैफिक जाता है उसको हमने वहाँ से वन वे कर दिया, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया। इसी तरह निटीपुरा में आपने देखा होगा, वहाँ अंडरपास एक क्रिएट कर दिया, उसमें दो तरफा ट्रैफिक चल रहा है। बिल्कुल। ये हर एक सेक्टर में जो है कहीं ना कहीं हम इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी का इफेक्ट आज है कि आपको लगेगा कि श्रीनगर में अब ट्रैफिक जो है स्मूदन हो चुका है काफ़ी हद तक। मैं तो नहीं कहूँगा कि 100% हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक हुआ है, और मोबिलिटी में भी रफ्तार आ गई है, और कंजेशन भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। आपने सर दो स्ट्रेच की बात की, एमए रोड और जो रेजिडेंसी रोड है। हालांकि ट्रैफिक में काफ़ी सुधार आया है, ये देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि
कभी कभार जो ट्रैफिक जाम रहता है उसको दूर करने के लिए और क्या चीजें करनी पड़ेगी जिससे और जो ट्रैफिक है वो स्मूदन हो इन दो स्ट्रेच पे? इन दो स्ट्रेचेस पे मुझे लगता है आज की डेट में हमें ज़्यादा फोकस नहीं करने की ज़रूरत है, हम्म। क्योंकि अभी जो है टूरिज्म भी उतना नहीं है, फुटफॉल उतना नहीं है। जब वो बढ़ जाएगा उस वक्त हमें स्पेशल कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस वक्त बिल्कुल। जो ट्रैफिक मोबिलिटी है उसमें हमें ज़्यादा नहीं लगता है कि इंटरवेंशन और करने की ज़रूरत है। हमने पोलो विव के पास जो है इंटरसेक्शन वो भी खोल दिया है, इसी तरह एक्सचेंज के पास भी खोल दिया है, तो बिल्कुल। उससे काफ़ी जो है राहत मिली है लोगों को। अलबत्ता जो पीक टाइम पे है और जब हमारा कोई मूवमेंट होता है वीवीआईपी का, तो उस वक्त हमें कभी कभार ये जो है बंद करना पड़ता है कोई इंटरसेक्शन। दैट इज़ फॉर 5 odd minutes, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं नहीं पड़ता है। पड़ता है। तो हमें जो और इसके अलावा हमने, जैसे मैंने कहा कि मिनी बसेस का इस रूट पे चलना, वो भी हमने कर लिया ना डिलीट। बिल्कुल, उससे फर्क पड़ा। उससे फर्क पड़ा। और 5 रूट ऐसे हैं जो स्मार्ट सिटी बसेस के हैं, जो इस रूट से हमने हटा के उनका टर्मिनेट अब वो कर रहे हैं बटमालू में, तो वो बटमालू से आगे नहीं आ रहे। सर इसके साथ साथ मेन सिटी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया, उसके तहत जो पाथवेज थे वो काफी चौड़े कर दिए गए, जिसके बाद काफी लोगों ने इल्जाम भी लगाया कि जो मेन रोड है वो काफी तंग हो गया, जिसकी वजह से कभी कभार एक्सीडेंट्स भी होते हैं और ट्रैफिक जाम भी रहता है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, एक जो मॉडर्न मोबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट है, हम्म। दैट इज ट्रैफिक कामिंग। इंटीरियर ऑफ द सिटी जो होती है उसमें ट्रैफिक काम चलना चाहिए। बिल्कुल। यू कैन नॉट अलाउ ओवर स्पीडिंग इंटीरियर इन द इंटीरियर ऑफ द सिटी, क्योंकि वहाँ पर राहगीर होते हैं, वहाँ पर जो है जो क्रॉस करना होता है बुजुर्गों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को। तो अगर आपको तेज़ रफ्तारी से ज़्यादा गाड़ियाँ चलाएंगे तो एक्सीडेंट का एहतमाल रहता है। रहता है। तो उसमें जो है पेडिस्ट्रियन पाथवे एक इम्पॉर्टेंट जुज है जो स्मार्ट सिटी में लाना पड़ता है। उसके लिए पेडिस्ट्रियन के लिए आपको इवन जो है आज ई मोबिलिटी या फिर ग्रीन मोबिलिटी में बाइसिकल्स का भी एक बहुत रोल है। हालांकि यहाँ आदत लोगों को है नहीं ज़्यादा बाइसिकल चलाने की, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड थिंग टू यूज़ बाइसिकल्स। तो वो एक अच्छी मोबिलिटी है। अब स्मार्ट सिटी ने रखे भी थे बट डिसयूज में आ गए अनफॉर्चुनेटली। वो अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और उसके लिए तो जगह चाहिए आपको। पटरियाँ तो जैसे मैंने कहा ट्रैफिक कामिंग का, अलबत्ता एक चीज़ हमें पॉलिसी में चेंज लानी पड़ेगी। अगर ये करना है कि हमें ये ई मोबिलिटी की तरफ जाना है, ट्रैफिक कामिंग की तरफ जाना है, पेडिस्ट्रियन पाथवेज की तरफ जाना है, और एक जो है एक स्लोनेस लानी है, कामनेस लानी है ट्रैफिक में। बिल्कुल। तो लेकिन जो इसमें से कई सेक्टर्स ट्रैफिक के हैं, कई जो है जो ट्रांसपोर्ट है, कई तरह का ट्रांसपोर्ट हमने इस सेक्टर से उठाना पड़ेगा। उसके लिए एक ब्रॉड पॉलिसी डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो उसमें भी गवर्नमेंट काम कर रही है। आने वाले दिनों में जो है आपको उसका भी इम्पैक्ट मिलेगा। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ज़्यादा चैलेंज आ रहा है दैट इज़ ई रिक्शाज और जो ई ऑटोज़ का आ रहा है। बिल्कुल, हाँ। ई ऑटोज़ की इतनी मशरूमिंग हो गई है कि ये एक नया प्रॉब्लम हमारे और लिए उनका बना है। इल्जाम भी बार बार रहता है कि हमें रूट्स पे वगैरह चलने नहीं दिया जा रहा। उन्हीं ने तो सारा रूट आज ऑक्यूपाई किया है। अगर आप अभी जाएंगे यहाँ से लेकर डलगेट से लेकर आपको बटमालू तक कम से कम 500 ऑटो और ऑटो ई रिक्शाज मिलेंगे। बिल्कुल। दे आर बैंग ऑन रोड, और वो वहां पर कहीं भी पार्क करते हैं, क्या हम उनके लिए निकालते रहते हैं। कोई जो हम कहे एक पॉलिसी लाई जा सकती है जिससे इस चीज उनके को? लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लेवल पे इस वक्त पॉलिसी चल रही है। उसमें एक जो है ई रिक्शा और ई ऑटोज़ की पॉलिसी आने वाले दिनों में एक लोगों के सामने उसका खाका डाल देंगे। वो दे आर वर्किंग ऑन दैट। बिल्कुल। एवरीबॉडी इज वेरी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स। हमारा जो है महीने में कम से कम 2 मीटिंग्स ऐसी होती हैं जहां पर ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं एट डिविजनल कमिश्नर लेवल। और हमारे चीफ सेक्रेटरी भी मीटिंग्स लेते हैं, हमारे डीजी साहब भी मीटिंग्स लेते हैं, आईजी साहब भी मीटिंग्स लेते रहते हैं। ये सब स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये ट्रैफिक अपने इंडिविजुअल लेवल पे करेगा और कोई ऐसा नहीं है। सभी स्टेक होल्डर साथ में ये डिसीजंस लेते हैं। और हमें ये भी देखना है, रोज़गार का मसला होता है, फिर लोगों की जो है डिमांड्स का मसला होता है, अफोर्डेबिलिटी का मसला होता है। ये सारी चीज़ें हमें जहन में रखना है, फिर जाके कोई डिसीजन लेना है। सर
ऑनलाइन चालान्स की बात करें तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी एक तरफ से आई है ऑनलाइन चालान्स को लेकर, क्योंकि अगर कोई गलती करता है तो उसको चालान जाता है। काफ़ी बार लोगों का यह इल्ज़ाम रहा है कि रॉन्ग चालान्स उनको जो हैं वो भेजे गए हैं। इस सब को लेकर क्या किया जा रहा है और कैसे ये गलती हो सकती है? देखिए, चालान जो होता है इसका एक मैकेनिज्म है। चालान हम्म। कैसे करते हैं आप? अगर आपको गाड़ी सीज करनी है तो हमारा जो है फिर हम उसको रिटर्न चालान देते हैं। बिल्कुल। ऑनलाइन चालान की जहाँ तक बात है तो उसमें हमारी मशीन चालान करती है। किसी हम्म। को अगर कन्फ्यूजन है कि कोई मोबाइल से चालान करता है तो ये गलत बात है। बिल्कुल। कई लोगों ने पोर्ट्रे भी किया है कि हम जी करते हैं जो मोबाइल से उठा के फिर दैट इज, मैं बार बार कहता हूँ, हम वो उठाते हैं नो डाउट, बट दैट हम्म। इज एविडेंशियरी वैल्यू। बिल्कुल हमारे एविडेंस। पास एविडेंस होनी चाहिए कि इसने कल वो कॉन्टेस्ट करेगा कि मैंने गाड़ी वहां पर नहीं लगाई थी। बिल्कुल। कई बार जो लोगों ने जो है अपनी गाड़ियां रॉन्ग साइड पार्क की होती हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते होते हैं, अपना जो है सीट बेल्ट नहीं लगाया होता है, हम्म। उसको हम जो है फिर उसका जो फोटोग्राफ है वो एविडेंस रख के उसको चालान दे देते दे हैं। देते। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको मतलब ये जो कि हम बाद में वो करते हैं, इट्स एन बिल्कुल। आफ्टर थॉट, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। या फिर हम गलत कर लें किसी के साथ। बिल्कुल। हाँ, उसके अलावा अगर कहीं पर कोई किसी को लगता भी है, ग्रीवेंस है, गलत चालान, रॉन्ग चालान होते भी हैं, आफ्टर ऑल हम्म। टोर इज ह्यूमन। बिल्कुल। गलती तो इंसान से होती है, मशीन से भी हो सकती है। हम्म। उसके लिए जो हमने चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं, हमारा जो है ग्रीवेंस सेल है यहाँ पे, वहाँ पर वो अपना डाल सकते हैं इस तरह से, जो अगर किसी को कॉन्टेस्ट करना हो। बिल्कुल। दूसरा जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है लोगों के पास, वो मैंने डिस्प्ले भी किया है, एडवर्टीजमेंट भी किया है। तीसरा हमारा जो है हमारा ऑफिस का जो है वो कभी भी अपना जो है ये चिट्ठी डाल सकते हैं इसके बारे में कि हमारे जो चालान है वो गलत। हम्म। मेरे पास 100-200 हर रोज आते हैं इस तरह के, जहाँ बिल्कुल। पर लोग कॉन्टेस्ट करते हैं, हम्म। तो हम उसको रिव्यू करते हैं। और बिल्कुल। जहाँ हमें लगता है कि ये गलत हुआ है तो हम उसको रिसेंड भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं। सर, सिटी में देखा जाए या आउटस्कर्ट्स पे रैश ड्राइविंग देखी जाती है। माइनर्स भी कभी कभार ड्राइव करते हैं, जिसके बाद हादसे होते हैं। हमारे पास क्या, हमारे सामने ऐसी कई मिसालें सामने आई हैं कई बार। आपका एक रुझान भी रहता है कि आप काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन बियॉन्ड दैट उसके मतलब काउंसलिंग जब होती है, कभी कभार काउंसलिंग से काम नहीं होता है, तो उसके बियॉन्ड क्या प्रोसेस है, क्या किया जाता है? ये जो ट्रैफिक में कोई वायलेटर होता है, हम्म। ये वायलेशन जो आदमी करता है ना, दैट्स समथिंग जो उसको खुद भी पता है मैंने गलत किया। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये कॉन्शियंस का मसला है। हम्म। जब तक कि आपकी कॉन्शियंस अलाइव ना हो, हम्म। आप ये समझें कि मेरे जो बाकी जो रोड पे चल रहे हैं लोग, वो भी मेरे ही रिलेटिव हो सकते हैं, मेरे ही दोस्त हो सकते हैं, मेरे बिल्कुल। ही नेबर्स हो सकते हैं, हम्म। हमारी सोसाइटी है। हम्म। सबको चलना है, सबके लिए जगह बनानी है। बिल्कुल। जो ये खुदगर्जी वाला मसला होता है वो वायलेटर होता है। बिल्कुल। एक तो एक वायलेटर होता है जो अपने आप को नुकसान करता है, जैसे कोई अ, अपना जो है हेलमेट नहीं पहनेगा, क्रैश हेलमेट नहीं पहनेगा, सीट बेल्ट नहीं पहनेगा, ठीक है ना, मोबाइल इस्तेमाल करेगा और गाड़ी चलाएगा, बिल्कुल। ड्रंक ड्राइविंग कर लेगा, रैश ड्राइविंग कर लेगा, वो तो उसने अपने आप को नुकसान अपने किया। आप को बिल्कुल। दूसरा हो गया, किसी ने लगा दी गाड़ी रॉन्ग साइड पार्किंग, किसी ने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया ट्रैफिक में, कोई खरीदारी करता है तो गाड़ी लगाता है, बैंग ऑन रोड पे गिर जाता है दुकानदार के पास, तो वो सोसाइटी को खराब करता है, सोसाइटी को इफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो दोनों सूरतों में कॉन्शियंस का मसला है। दूसरी बात यह है कि अपब्रिंगिंग का भी मसला है। अब बिल्कुल। हमारी सोसाइटी को चेंज होने की ज़रूरत है। हम मैं बार बार कहता रहता हूँ, स्कूल्स के करिकुलम में हमारे घर में जो हम नेक आदत डालते हैं बच्चों में, वो उन आदत में ये एक जुज डालना चाहिए कि ट्रैफिक का जो है इसको कैसे हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। घर से कोई जब निकलता है तो फर्स्ट थिंग ही और शी एनकाउंटर्स इज ट्रैफिक। तो इसलिए उसके बारे में बच्चों को पहले से ही तरबियत देनी चाहिए। सर, एक और मामला है कि जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स हैं या सिटी के अंदर,
कितने आपके पास रजिस्टर्ड हैं, और अगर वायलेशन कोई करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स मेरे ओपिनियन में यहाँ ज़्यादा है नहीं। उनका फिगर आपको आरटीओ के पास मिल सकता है, हमारे बिल्कुल। पास इतना फिगर है नहीं। अलबत्ता जो मेन जो है मतलब यहाँ पर आरटीओ ऑफिस में भी कोई रजिस्टर्ड हैं जो गाड़ियाँ भी बेचते हैं और साथ साथ में इनको ट्रेन भी करते हैं, दे आर रजिस्टर्ड विद देम। बिल्कुल। यहाँ अक्सर लोग जो है ना वो खुद ही सिखाते हैं, बिल्कुल। ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स में कम ही जाते हैं। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है कितने। और सर, जो इंस्टीट्यूट्स की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पर सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा आता है, जो उनके बच्चे हैं स्कूल में, और कभी कभार वो वायलेटर्स होते हैं, तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होती है? उनके खिलाफ जब भी हमें रिपोर्ट मिलता है और जब हमारी नोटिस में आता है या फिर हमारे कैप्चर कैमरास करते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। दूसरा ये है कि हमने लोगों के साथ जो कांटेक्ट, आप लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ, वो एक हमारा एक इंफॉर्मेशन ग्रिड बन चुका है, जिससे हमें लोग इन रिपोर्ट्स के बारे में डालते हैं, इन वायलेशंस के बारे में डालते हैं जहाँ वो कंसर्न होते हैं। बिल्कुल। अच्छी बात है, लोगों को कहना चाहिए, हमें हमारे पास डालना चाहिए, और हम कार्रवाई अनोनिमस रखेंगे। जिसने भी कंप्लेंट की होगी उसको उसको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमसाया है, मेरा मेरा अपना ही बच्चा है। कल मैंने एक मेरे पास कंप्लेंट आई थी, उसमें पेरेंट ने ही कंप्लेंट डाल दी अपने बच्चे के खिलाफ। बोला ये अभी यहाँ से चल रहा राजबाग साइड में, इसने गाड़ी ली है, इसको गाड़ी पकड़ लो। अपना फोन नंबर भी दे दिया, बच्चे का फोन नंबर, एंड वी कॉट होल्ड ऑफ दैट बॉय। बिल्कुल। तो अच्छी बात है, हमारे पास रिपोर्ट आ जाएंगे। हर जगह हमारी नजर नहीं ना होती है, लोगों को सामने आना चाहिए, हमें आना बोलना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल सर, इसके साथ साथ क्योंकि हाल ही में दरबार मूव यहाँ पर फिर से सज गया है, तो स्कूल टाइमिंग्स की बात करें या फिर ये ऑफिशियल्स की टाइमिंग, कहीं ना कहीं मैच होती है, तो इस हिसाब से आपका जो मैनेजमेंट है किस तरह से इसको टैकल कर रहा है? स्कूल्स का तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। स्कूल्स का टाइमिंग जो है वो सेट टाइमिंग है, वो सुबह होता है। उसका क्लैश हम जो है पीक टाइम के साथ नहीं होने देते नहीं हैं। होने, हाँ, ठीक। उसका हमारा सेट पैटर्न है। अलबत्ता जब स्कूलों की छुट्टी होती है, स्पेशली जो यहाँ पर एमए रोड में कुछ स्कूल्स हैं, जैसे कॉन्वेंट है, कॉन्वेंट तो पार है, यहाँ पर मेलिनसन है, बिस्को है, बिस्को स्कूल। और बर्न हॉल है। बिल्कुल। इन स्कूल और निवारा स्कूल है। जब इन स्कूल्स की छुट्टी हो जाती है तो उस वक्त थोड़ा हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। वैसा ऐसा कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं नहीं है। सर, ऑनलाइन चालान्स की आपने बात की, कई बार ऐसे बातें सामने आई, रिपोर्ट्स आई हैं कि काफ़ी सारे चालान्स पेंडिंग हैं। क्लियरेंस प्रोसेस क्या है और किस तरीके से रिकवरी होती है? देखें, चालान का जो है एक सिस्टम बना हुआ है हमारे पास। या तो उसी वक्त वो जिसके खिलाफ चालान होता है वो पेमेंट करता है, खासकर तो ऑनलाइन चालान्स के बारे में कहा जाता है। ऑनलाइन की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो वो वहीं चालान पे करता है तो उसका जो है चालान पे होता पे है। होता नहीं है। तो वो कई लोग ऐसा करते हैं, वो पेंडिंग रखते हैं, पैसे नहीं होते हैं या भरना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम कॉन्टेस्ट कर लेंगे। फिर 15 दिन के बाद हम उनको फ़ोन करते हैं, भाई आपका चालान पेंडिंग है, आप यहाँ आके चालान क्लियर कर लो। 30 दिन के बाद फिर से करते हैं, विद इन 60 डेज वो जाता है फिर कोर्ट के पास। कोर्ट में जब जाता है फिर वो उसके बाद वहाँ कोर्ट में पेंडेंसी रहती है। वहाँ भी कोर्ट में हमने प्रोसीजर ये बनाया है कि जो लॉन्ग पेंडेंसी केसेस हैं उनको हमें किस तरह से टैकल किया जाए, उसके लिए भी हम उनको फ़ोन करते रहते हैं लोगों को। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, पेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो गई कम है। हो गए हैं। जब मैंने टेक ओवर किया उस वक्त 4 लाख के करीब थी पेंडेंसी, आज वो घट के 1.5 लाख तक पहुंच गई। यानी काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस मामले में देखने को बिल्कुल मिला है। बिल्कुल। सर, आपने इलीगल पार्किंग की बात की, लेकिन रोड साइड इंक्रोचमेंट्स भी एक बड़ा मसला है, तो उसको लेकर वो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को देखना है। रोड साइड जो एनक्रोचमेंट्स हैं बेशक हुए हैं। पटरियां जो मैंने कहा कि फ्री मोबिलिटी के लिए थी, पेडिस्ट्रियंस के लिए थी, वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। बिल्कुल। पहले तो दुकानदार अपना जो है सामान डालता है, उसके बाद रेडी वाला डालता है, उसके बाद कभी पटरी पे लोग अपनी गाड़ियां भी चढ़ाते हैं, बिल्कुल। तो फिर लोगों को फिर से रोड पे चलना पड़ता है। ये बिल्कुल। तो अथॉरिटीज़ जो कंसर्न है उनको देखना पड़ेगा। हालांकि हम कभी कभार खुद भी ये काम करते हैं, हाँ, आपने वही देखा तभी होगा, मैंने, हम हाँ, खुद हमने भी देखा है जाके कभी कई जाके बार इनको इनको हालांकि वो हमारा काम है है नहीं, नहीं। तब भी हम करते हैं। तो लेकिन ये शऊर सोसाइटी में जब तक नहीं आ जाएगा, और जो हमारी होड़ रहती है कि एक आदमी को देखकर जो हमारा जो भेड़ चाल है, ये नहीं छोड़ेंगे हम। जैसे मैंने अभी कहा कि 500 के करीब हमारे ई रिक्शाज और ई ऑटो जहाँ हो गए हों, एक आदमी लाता है तो दूसरा भी यही लाता है, रेडी बिल्कुल। वाला रेडी डालेगा तो दूसरा भी दूसरा भी रेडी है। डालेगा। मतलब यहाँ
आउट ऑफ बॉक्स कोई नहीं सोचता है, कोई दूसरा काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा वो जो बेड चाल वाला मसला है, इसी वजह से ये सारा है। इमरजेंसी व्हीकल्स सर, अगर हम उनकी बात करें, एम्बुलेंसेज हैं, फायर सर्विस, कभी कभार वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, लोगों में इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस नहीं है। क्या कुछ डिपार्टमेंट कर रहा है इस चीज़ को लेकर कि लोगों को अवेयर किया जाए, ऐसे प्रोग्राम्स हो कि इन सब चीज़ों में जो है आगे आना चाहिए? एम्बुलेंसेज जो है, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा जो SMHS है स्पेशली, और जो हमारा सुपर स्पेशलिटी है, ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी कंजेस्टेड रहता है। बिल्कुल। उसके लिए हम लाहे अमल तय कर रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता उस पर बात चल रही है। डिविजनल कमिश्नर लेवल पे भी मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस सेक्टर को किस तरह से ट्रैफिक से थोड़ा दबाव कम हो जाए, ताकि एम्बुलेंसेस के लिए फ्री मोबिलिटी रहे। अभी तक तो हमारे पास यही है कि हम अपने लड़कों को अलर्ट करते हैं, जब भी एम्बुलेंस हो क्रॉस करनी होती है तो वो उसको सेफ पैसेज दे देते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल कि श्रीनगर के कम्यूटर्स के लिए, या हम नौजवानों की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, तो क्या कुछ पैगाम रहेगा, मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? नहीं, पैगाम हमारा यही है कि वी हैव टू ग्रो एज ए सोसाइटी। हम जो है, कश्मीर खूबसूरती के लिए माना जाता है। कश्मीर में जो है बाहर वाले काफ़ी आ जाते हैं, तो हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि वो हमको देखकर जो है अच्छी जो है वाइब्स लेके जाएं, अच्छा फीलिंग लेके जाएं। उसमें एक ट्रैफिक का जो हमारा ऑब्जर्वेंस है, वो एक अहम रोल रखता है। अगर हम जो है अच्छे शहरी बनेंगे, अच्छे सिटीजन बनेंगे, ऑब्जर्वेंट टू द ट्रैफिक रूल्स बनेंगे, ट्रैफिक जो है अच्छी तरह से चलने देंगे, और जो वायलेटर है उसको आइडेंटिफाई करके हम तक जो है अथॉरिटीज़ तक पहुंचा के इसको इन्वॉल्व होके इस सारे मसले को, जब तक वो इकट्ठे बैठ के काम नहीं कर लेंगे, तो हमारा जो शो केसिंग बाहर है वो अच्छा नहीं होगा। मैं बार बार कहता रहता हूँ, हम खुद अपने आदत हमारे ऐसे हैं कि दूसरे जो है वो हमको देखकर ये गलत एक इम्प्रेशन लेके जाते हैं। बिल्कुल। हमें पॉजिटिव वाइब्स देने की ज़रूरत है, पॉजिटिव जो है फीलिंग्स देनी है। हम खुद सेंसिटाइज हो जाएंगे, तब जाके हम एज अ सोसाइटी ग्रो हो जाएंगे। वी हैव टू ग्रो फर्स्ट, वी हैव टू एजुकेट एवरीबॉडी, वी हैव टू स्टार्ट एजुकेटिंग आवर किड्स। और जो जवान लोग हैं, जवानों को समझना है कि उनकी जो है बहबूदी इसी में है कि जितना वो इस हमारा एनवायरनमेंट का ख्याल रखेंगे, हमारी सिटी का ख्याल रखेंगे, हमारे वैली का ख्याल रखेंगे। सर, एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद जो है वक्त निकाला। और नाजरीन, हम लगातार कोशिश करते हैं कि जो आपके सवालात होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपको फ़ायदा पहुंचता है, या अहम मालूमात जिनसे हम हासिल करते हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत से बात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।